अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लें जी, आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है भुना मसाला मटन या भुना मसाला गोश्त, या जो हमारी नानियाँ दादी कहती थी जी आज भुजा हुआ गोश्त बना लें, तो आज हम भी बना रहे हैं जी भुजा हुआ मज़ेदार सा गोश्त, जिसको हमने भून छोड़ना है और बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ मसाला गोश्त बनाना है। और आपने ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखनी है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इंग्रेडिएंट्स की जो सी है दुकान वो जी सज गई है। सबसे पहले हमने मटन लेना है या बीफ लेना है, जो दोनों में आप बना सकते हैं। प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, और हमारे जी ये बैठे हुए मसाले हैं नमक, लाल मिर्च और हल्दी। इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं जा रहा। ये लें जी गरम करके जो है हमारा गोश्त वो कुकर में जा पहुँचा। पीछे ही जो से है वो प्याज, टमाटर और लहसुन डालेंगे। अदरक हम अभी नहीं डालें, हमने सब चीज़ें मोटी मोटी काट ली हैं, क्योंकि इन सब ने जब प्रेशर लगना है तो घुल मिल जाना है। ये लें जी नमक, लाल मिर्च और हल्दी आ गई। अब हम इन सब चीज़ों के साथ जो सा है इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। ये लें जी 1 गिलास पानी भी आ गया। और अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे और हमारा शू 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 प्रेशर बोलना शुरू हो गया है। ये हम 20 मिनट्स लगाएंगे और इसके बाद जी हमारा कुकर खुल गया। और ये जी बहुत हल्का सा पानी रह गया इसमें, लेकिन इसके साथ ही हम ये डालेंगे अदरक का पाउडर, ज़ीरा और सूखा धनिया। अब जी हमने ये शामिल कर दिया। 3 पाव के करीब हमारा गोश्त था। हम एक डेढ़ टेबल स्पून ही चीज़ें डाल रहे हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, हर घर का अपना टेस्ट होता है। ये नहीं, अब जी हमने इसको भूनना है। ऑयल जो सा है वो हमारा बाहर निकल आया, तो हमने इसकी बुनाई के दौरान ही इसमें हरी मिर्च डालनी है, ताकि हरी मिर्चों की हर तरफ खुशबू हो जाए। अब जी हमने आंच हल्की करनी है। जो हमारा दही आ गया, दही डालेंगे। दही जो सा वो उसने पानी छोड़ना है, तो जब उसका पानी छूटता है तो फिर से हमने उसकी बुनाई करनी है। इसका नाम है ही भुना हुआ गोश्त, जिसको हमने भून डालना है। भून के हमने इसको मज़ेदार सी इसकी जो सी है वो मसाला बनानी है। अब आप देख रहे हैं जी हम स्पैचुला जो से हैं वो भगा रहे हैं तेज़ी तेज़ी से, ताकि जो सा ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका मसाला तैयार हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा इंशाल्लाह, और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की ईजी सी मज़ेदार सी देसी स्टाइल की रेसिपीज़ आपके मौसूल हों। ये नहीं जी अब हमारा काफ़ी हद तक जो सा है वो मसाला जो सा है वो उसकी बुनाई नज़र आ रही है कि होती हुई। जैसे ही मैंने आपको बताया था मसाला भी धड़कता है, जिस तरह हमारा दिल खुशी से धड़कता है ना अच्छा खाना देख के। ये नहीं जी अब हमारा मसाला बहुत अच्छा सा धड़कना शुरू हुआ, तो अब जी हम इसमें चस्का डालेंगे। काली मिर्च और गरम मसाला हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये जी हमारे चस्का स्पाइसेस हैं, आपको पता है। और ये ले जी अब इसमें शामिल हो गई, तो हमने इसकी फिर से बुनाई करनी है। चस्का स्पाइसेस डालने के बाद बहुत ज़्यादा बुनाई ना करिएगा, नहीं तो आपका जो सा है वो मसाला वो ब्लैकिश टोन की तरफ जाएगा। बस हम जल्दी से स्पैचुला दौड़ाते भगाते हैं, ताकि हमारा जल्दी से जो सा है वो मसाला मज़ीद ऑयल थोड़ा सा छोड़ दे। जो ऊपर तरी तरी सी आती है उसका जी स्वाद ही और होता है। तो लें जी अब काफ़ी हद तक जो सा है वो हमारा ये आप मसाला देख रहे हैं फट 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 कर रहा है और ऑयल निकलना शुरू हो गया। लें जी अब हमने इसको डिश आउट किया। बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ हमारा मसाला गोश्त तैयार है। देखते ही जी मुंह में पानी तो आ गया होगा। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा तैयार है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी और झटपट सी डिश है, जो जल्दी से तैयार हो जाएगी और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और मसालों के साथ है। वीआईपी माहौल बनाएं, सैलेड रायता बनाएं और चपातियाँ या नान के साथ खाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और स्टे ट्यून ऑन माई चैनल बर्ड्स फन एंड कुक। इंशाल्लाह हम मज़ीद रेसिपीज़ आएंगे। अगर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों तो उतनी एनर्जी आती है।